दोस्तों नमस्कार, राम राम भाई सारे भाइयों को। और आज एक बहुत बड़े साइज का बुल और उसके बच्चे दिखाएंगे जी। और काफ़ी बार आप ये कहते हैं जी हरियाणा मुर्रा की खान है, हरियाणा मुर्रा के काम पे, पशुपालन के काम पे, भैंसों के काम पे नंबर 1 है। उस नंबर 1 होने का कारण है जी बहुत बढ़िया और शानदार मुर्रा के बुल। और आज ये बुल मैं आपको दिखाऊंगा जी, थोड़ा आगे लेना। बहुत ही शानदार कटड़ा है जी, फुल साइज का। और लंबाई ऊंचाई के मामले में मैं कहूँगा जी बेजोड़ जो है वो बुल है। सारा कुछ अब आप पूछेंगे। ये वीडियो लेके आ रहे हैं हिसार से बस राजगढ़ रोड पे चलेंगे, वहाँ से सारा कुछ मैं पूछता हूँ, बताते हैं सारी बातें। नमस्कार जी सर। नमस्कार सुरेंद्र भाई। तो सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र चहल है। डॉक्टर नरेंद्र चहल। और ये अपनी डेयरी कहाँ पे है जी? ये गांव गंगवा में है, ऑन रोड डेयरी है अपनी। ठीक है जी। नजदीक अपना स्कूल बता रहे थे कौन सा? हाँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो बोर्ड है रोड के बीच में गड़ा हुआ, उसके साथ ही डेयरी है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये जो बुल है आपने अपना तैयार किया है खुद का ही? जी हाँ, ये अपने यहीं बच्चा दिया था, ठीक आपके पीछे जो खुट्टा है उसी खुट्टे पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है जी। ये 28 फरवरी 2020 का इसका जन्म है। 28 फरवरी 2020। हाँ, एग्जैक्ट डेट ध्यान में है जी। और 28 फरवरी 2025 को ये पूरा 5 साल का हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपने बताया, पहले आपने डॉक्टर लगाया अपने नाम के आगे, तो बुल के बारे में भी पूछेंगे। उससे पहले अपना खुद का ये बताइए कि आप कौन सी लाइन से हैं, क्या काम करते हैं जी, सारा कुछ बताइए डिटेल से। सुरेंद्र भाई, आप आज यूट्यूबर हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, आकाशवाणी हिसार में। अगर आपने नरेंद्र भाई का नाम सुना हो तो वो नरेंद्र भाई मैं ही हूँ। ठीक है जी। और मैंने हिंदी से PhD कर रखी है, MPhil है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जाट कॉलेज हिसार में। ठीक है जी। फिलहाल आप प्रोफेसर हैं जी जाट कॉलेज में। तो कितने साल आकाशवाणी में रहे जी आप? आकाशवाणी में तो अब भी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं मंथली जाता हूँ, महीने में एक बार जाता हूँ। ठीक है। किन्हीं कारणों से उसमें थोड़ा व्यवधान सा आया था बीच में। ठीक है जी। तो यही डिसाइड हुआ कि महीने में एक दिन आपको आना पड़ेगा। तो आप तो एंकरिंग के और इस चीज़ के मास्टर हैं, फिर हम तो कल के बच्चे हैं आपके नहीं आगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने समय के जाने माने हो। हाँ। और मैं आपका चैनल देखता हूँ, सभी आपके दर्शकों को नमस्कार भी करता हूँ। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो व्यूअर हैं वो इस वीडियो के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो सर बुल का आपने बताया, यहीं मेरे पीछे जो खुट्टा है उसके ऊपर इसका जन्म हुआ है 2020 में, 28 फरवरी जी। तो माँ कितने दूध वाली थी जी इसकी? इसकी माँ का देखो सुरेंद्र भाई, अपन तो कोई रिकॉर्ड करवाया नहीं। अच्छा। ये गैबन थी इसकी माँ जब अब लेके आए। हाँ हाँ। और राजस्थान से लेके आए थे। ठीक और है। उन्होंने नाम भी दे रखा था उसका। हाँ हाँ। उजाला नाम था भैंस का। उजाला। हाँ, ठीक अजीब है। सा नाम था, तो लेने में थोड़ा सा मर्दाना सा लगता था। ठीक है। तो हमने उसका नाम यहाँ आकर के बदल दिया था। ठीक है। लक्ष्मी रख दिया था उसका नाम। लक्ष्मी रख दिया था। जी। तो आज ये कितने साल का होगा? 4? ये 5 का हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को 5 का हो जाएगा। हाँ जी। इसकी और जानकारी आप लेंगे। मैं एक बार बुल दिखा देता हूँ। देखिए जी, फुल साइज का है। चलाना भाई, इसको थोड़ा सा चला के दिखाना। और वही बुलों वाला बहुत ही बढ़िया सींग, लंबाई ऊंचाई हर मामले में भाई बेजोड़ है। लंबी गर्दन और फुल ऊंचाई का। आदमी भी देखो छोटा लग रहा है इसके आगे। पीठ की क्वालिटी आप देख लो, बहुत ही लाजवाब। चाहे चारपाई डाल लो ऊपर, टेस्टिकल, पैर, पीठ, ब्लैकनेस, जो मुर्रा की एग्जैक्ट जो रोकना भाई, जो एग्जैक्ट पहचान होती है वो सारा कुछ इस बुल में है। देखो भाई, मेरे को बहुत ऊपर हाथ करके दिखाना पड़ रहा है, वी शेप में। ये देखो पीठ की चौड़ाई देखो जी। बहुत सारे बुल यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं, बीड़े हो जाते हैं, लेकिन बुल की चौड़ाई पीछे से भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी ये हिस्सा अगर इसके बच्चों का बड़ा आएगा तो वो दूध वाली भी ज़्यादा निकलेंगी। टेस्टिकल देख लो, बहुत ही बढ़िया। पूंछ में थोड़े से बाल वाइट हैं। डॉक्टर साहब इधर आ जाइए, इधर आके बताइए फिर इसके बारे में कुछ। जी तो डॉक्टर साहब इसको कभी कोई मेले वगैरह में भी लेके गए हैं जी? सुरेंद्र भाई, दादरी मेला लगा था, उसमें लेके गए थे। अच्छा। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होगी कि जोटा परेशान हो गया था। ठीक है। तो मैं इसको फिर शाम को वापस ले आया था। अच्छा, मेले में गए थे? हाँ, मेले में गए थे, वहाँ लगाया भी था। ठीक है। लेकिन रिंग नहीं लगा पाया क्योंकि जोटा बिल्कुल उदास हो गया था। और ये मेरे बेटे के बरगा है। ठीक है जी। आप देख रहे हो, बेटा भी मेरे साथ में ही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बिल्कुल उसी की तरह से पड़ा है मैंने। ठीक है जी।
तो इसका डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि झज्जर मेले में भी कुछ पैसे लगे और भी कहीं लगे, बताओ उसकी भी स्टोरी बताओ हमें। दादरी मेले में कोई बेंगलोर का व्यापारी था, हाँ, नाम हाँ। तो मैं नहीं जानता, हाँ हाँ। तो उसने ऑफर किया था 1,10,00,000 रुपए। 1,10,00,000 रुपए हाँ, का। तो मैंने मना कर दिया था, मैं अभी बेचने का मेरा कोई मूड नहीं है, ठीक है। जब मूड होगा जब वहाँ देखेंगे। ठीक है जी। और यहाँ अपने जो दादरी मेला था, ठीक है जी। उसमें पंजाब का सरदार था, हाँ हाँ। उसने 57 लाख रुपए लगाए थे। 57 लाख हाँ, रुपए। जब तो ये समझ आज तो 2 साल के करीब हो गए दादरी मेले में, तो बच्चा ही था तब तो। हाँ हाँ हाँ। तो ये पैसा लगा है, और क्योंकि डिमांड तो जब रखूंगा ना, जब बेचने का विचार हो। बेचने का विचार होगा, कोई ठीक। भाई आगे देखेगा ठीक है। और ये कहेगा कि हाँ बुल है, शानदार है। ठीक है। लेकिन सुरेंद्र भाई, मैंने एक चीज देखी थी। हाँ जी। देखो बुल, वो कहते हैं ना, एक चीज बढ़कर एक चीज है, नाम भी चल रहे हैं, लेकिन जब अपना बुल उतरा ना, तो जो बुल लिए खड़े थे ना, एक बार पलट के वो भी देख रहे थे कि यार हाँ झोटा तो अब है। हाँ, कोई बड़े साइज का बुल आया हाँ, निकल के। बिल्कुल। ठीक है। तो इसकी माँ का दूध कितना बताया जी आपने? इसकी माँ का दूध उधर राजस्थान वाले ही बता रहे थे कि जी 22 किलो 900 ग्राम दूध था। 22 किलो 900 ग्राम। हाँ, उन्होंने वो दिखाया भी था सर्टिफिकेट मेरे को। अच्छा। और उस पे बाकायदा वेटरनरी डॉक्टर के साइन भी थे। और इसका फादर जी? इसका पिता है पीसी 483, जो अपना सरकारी बुल है ना। अच्छा, पीसी 483 है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान का बुल हुआ करता था, पीसी है। 483, उसका ये प्योर ब्लड है। ठीक है जी, ठीक है। कोई बाई चाहे डीएनए भी टेस्ट करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो जी, 57 लाख रुपए और 1,10,00,000 रुपए इस बुल के लग चुके हैं। देख लो भाई, करोड़ी बुल इसे कहेंगे आपा। और पैसे लगाने वाले जो साथी हैं भाई, जिनको जो चीज़ पसंद आ जाती है भाई, देने वाले भी बहुत हैं। लेकिन हमारे जो पशुपालक साथी हैं भाई, वो पशुओं से प्यार ही इतना करते हैं कि वो इतने पैसे लगने के बाद भी जो है वो बेचने से मना कर देते हैं। तो आज 1,10,00,000 रुपए लग चुके हैं जी। बेंगलोर के जो भाई थे, उन्होंने मेले में इसके पैसे लगाए थे, आप देख लो भाई। और ये साथी जो पास में खड़े हैं, अगर मैं दूसरी साइड जाऊंगा तो ये देखो जी, ये दिखाई नहीं देंगे दूसरी साइड। ये देखिए, डॉक्टर साहब भी जो है वो दिखना बंद हो गए दूसरी साइड। इतना बड़ा बुल है। अब वीडियो में पता नहीं आपको कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब के नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, और इसकी ब्लड लाइन और भी आप सारा कुछ पूछेंगे। तो इसकी भाई, मेरी हाइट 5 फुट लगभग 8.5 इंच है। ठीक है जी। और आप देख रहे हो कि मुझे भी हाथ ऊपर उठा के रखना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, झोटे का बहुत बड़ा साइज है जी। वैसे तो इतने ऊंचे तगड़े बुल को लोग 6.5 फुट 7 फुट भी बोल देते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया जो है लंबाई ऊंचाई लाजवाब है, कोई जोड़ नहीं है बुल का। तो ये बताओ जी, इसकी फिर कोई बहन भी आई अपने पास दूध पे? इसकी बेटी है जी। बेटी है? हाँ। दूध पे भी आई है? दूध पे अभी भी आएगी। अच्छा, वो दिखाओ, फिर उसके पास ही चलते हैं। आ जाओ, इसको रखो भाई एक बार यहाँ पे। इसको तो ये देखो जी, इसकी कटड़ियाँ जो हैं वो आप सामने देख पा रहे हो, ये सारी इसकी हैं जी? हाँ जी, ये तीनों कटियाँ इसकी हैं। वो साइड वाली उसकी है, युवराज की। अच्छा, कौन सा है वो? अर्जुन कुंगड़ की। अर्जुन कुंगड़ की। ये जो टीसी की है, या जोटी अपने ही है। और अच्छा। अपने बुल का नाम है राजा इसारी के नाम से लोग जानते भी हैं। राजा इसारी। हाँ, ठीक है जी। ये कटिया अभी 2.5 साल की बच्चा दे देगी। ठीक है, 2.5 साल की बच्चा दे देगी। हाँ। और ये देखो जी, 1 महीना 10 दिन इसके ब्याने के बाकी हैं अभी। ठीक है, नीचे से भी अच्छी है जोटी। हाँ। और छोटे सिंह की है। और ये भी इसी की है जी? ये इसी की है, 2 साल की हुई है अभी। अच्छा। 1.25 महीने की प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है जी। और देखो रुक जाती है तो। हाँ हाँ हाँ। इन दोनों को टिक्का मैंने दूसरे बुल का रखवाया है। ठीक है जी। इसको तो मोदी का टिक्का रखवाया है। ठीक है जी। और इसको M29 का टिक्का रखवाया है। ठीक है जी। तो ये देखो जी, दोनों इसी की कटड़ियां हैं। और एक ये अर्जुन कुंगड़ की जोटी है, बिल्कुल खूबसूरत। और ये शायद 11 महीना अभी? हाँ, अभी इसका 1 महीना 10 दिन इसके भी बाकी 1 महीना 10 दिन बाकी है। और दूध कितना दिया है जी इसने? इसने 16 किलो 700 ग्राम दूध सेकंड ब्यांत में निकाला है। 16 किलो 700 ग्राम। ये देखो जी, डॉक्टर साहब के पास अच्छा पशुधन है। और बुल का तो देखो जी, आप देख रहे हो, कोई जोड़ ही नहीं है। और लंबाई ऊंचाई हर मामले में लाजवाब। बुल सामने है, बच्चे सामने हैं। और तो डॉक्टर साहब, इसको आप फीड वगैरह में क्या दे रहे हो वो भी बताइए। आ जाइए इसके नज़दीक ही। सुरेंद्र भाई, जैसे लोग कहते हैं ना, मैंने अंडे खुआए, मैंने गाजर खुआई, हाँ, मैंने दारू पिलाई। हाँ, बिल्कुल इसको हम कहेंगे नॉन वेज। अच्छा, वेजिटेरियन है बिल्कुल। ठीक है। जो दारू पिलाने की बात कहते हैं, अंडे खिलाने की बात कहते हैं, वो तो नॉन वेज हो गए। हाँ हाँ। लेकिन ये वेजिटेरियन झोटा है, बिल्कुल अपना तूड़ी पे, हाँ हाँ, हरे पे, हाँ हाँ, और
चाट जो है वो मैं घर यहीं बनवाता हूँ डेयरी में। ठीक है जी। 9 तरह का अनाज लेकर के आता हूँ। उसमें क्या क्या होता है डॉक्टर साहब? उसमें गेहूं होता है, जौ होता है, चना होता है, मूंग की दाल होती है, मेथी होती है और सोयाबीन होती है। कुल 9 तरह का अनाज डाल करके यहीं पीसते हैं और यहीं कट्टे भरवा के रख देते हैं और फिर महीने वो अनाज चल जाता है अपना, 1 महीने का इकट्ठा पिसवा लेते हैं। ठीक है जी। वही डाल रहा हूँ और कोई इसको एक्स्ट्रा डाइट नहीं है। ठीक है जी। आपको मैं बाल्टी भी दिखा दूंगा, 1 बाल्टी सुबह 1 बाल्टी शाम को। कितने किलो खाता होगा वो जी? 20 किलो की बाल्टी है बेहने के बाद में। ठीक है जी। तो 20 किलो चाट में मान लो भिगा हुआ। ठीक है। वैसे तो 4 किलो बनेगा। ठीक है। सूखा तो 4 और 4 8 किलो दाना खाता है। 8 किलो दाना खाता है पूरे दिन में। कोई एक्स्ट्रा कोई मिनरल नहीं, कोई और नहीं। हाँ, जो सेंधा नमक है वो भी इसको मैं 1 मुट्ठी डालता हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसकी ब्रीडिंग अपने डेयरी पे ही लिए या बाहर भी दी है? नहीं, बाहर भी दिए हैं, जो गंगवा गांव के लोग हैं वो भी करवा के ले गए हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि जो राजेंद्र भाई है गंगवा का, आप जानते होंगे, वो भी एक भैंस करवा के ले गया इससे। वो पता नहीं उसकी थी या उसके यार दोस्त की थी। ठीक है जी। तो आते हैं बाहर से भी, दूर दूर से भी आते हैं। ठीक है जी। अभी तो सीमन की डिमांड भी होगी। ठीक है जी। हाँ, सीमन तो आजकल ज्यादा चल रहा है। तो सीमन इसका सर फिर तैयार नहीं करवाया आपने? नहीं सुरेंद्र भाई, मुझे इतना समय नहीं मिल पाता क्योंकि 3-4 दिन के लिए कट्टा बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ आसपास मेरे ख्याल में कोई बना भी नहीं रहा है। तो जब छुट्टियाँ होंगी कॉलेज से तब इसका सीमन भी बनवाएंगे। ठीक है जी। स्कूल कॉलेज से छुट्टियाँ होंगी तब बनवाएंगे। बाकी आपका कोई इसका सेल करने का भी विचार है फिर? ऐसा सुरेंद्र भाई देखो, भविष्य की बात तो कोई कह नहीं सकते, मैं मना कर दूं और फिर कभी मूड बन जाए। यदि कोई भाई आकर के पशु प्रेमी है, ठीक है जी, और जी लागे पशु को पालने वाला है, ठीक है जी, तो वो देखेंगे और ठीक ठाक अगर पैसा लगा तो ठीक है। आप वो भी नहीं है नू कहता नहीं भाई आप दान कर देंगे, नहीं भाई। क्योंकि इसके ऊपर मोटा मोटी आज 5 साल हो जाएंगे इसको। हाँ जी। 20 दिन में और समझो। तो खर्चा तो लगता ही है सुरेंद्र। बिल्कुल। कितना लग गया होगा जी सुरेंद्र भाई? वैसे तो कोई अपना गिनती नहीं करी। अब जैसे बेटे को हाँ जी तैयार कर रहा हूँ उसी प्रकार से इसको तैयार कर रहा हूँ। एक पहलवान तैयार करना और एक बुल तैयार करना बराबर बात है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बेटे से मिलवाऊंगा। बेटे की उम्र 16 साल हुई है। ठीक है जी। वो मेरे से भी लंबा हो गया है। तो इसी प्रकार इसको भी मैं प्यार से रखता हूँ। कभी उसको डांटा हूँ तो इसको डांटू। ठीक है। तो ये देखिए जी, हमारे बुजुर्ग कहते हैं एक पहलवान जब तैयार करते हैं आपा तो घर के जो है चारों कोने हिल जाते हैं। इतना खर्चा जो है वो लगता है एक पहलवान तैयार करने में, और एक बुल तैयार करने में भी लगभग जो है उतना ही खर्चा लगता है। और शानदार जो है डॉक्टर साहब ने बुल तैयार किया है भाई। तो नंबर भी डॉक्टर साहब के चल रहे हैं इसी बीच। तो डॉक्टर साहब नंबर भी बता दो अपना। 99-916 02201 02201। ये हिंदी में बता दिया और अंग्रेजी में बता दूं 999916 02201। ये मेरा नंबर रहेगा। आ जाओ भाई आ जाओ। तो क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं जी? ये 9th क्लास में हुआ है। अच्छा अच्छा। और 16 साल का हुआ है अभी। अच्छा अच्छा। सितंबर में होगा 16 का भी। अच्छा। और आप देख रहे हो कि बराबर में आ जा भाई। हाँ ठीक है। और इधर हम उत्सव क्यों खड़ा कर मैंने, अब आप देख रहे हो ये मेरे से भी लंबा जा चुका है। तो घर का दूध मक्खन घर का ही होता है। घर का ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जैसा ये बेटा है ऐसे ये बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। आपा तो शुरू से ही अपने तो बैकग्राउंड जो बुजुर्ग हैं सभी बच्चों की तरह रखते हैं अपने पशुधन को जी। तो ये देखिए जी, बहुत ही शानदार बुल डॉक्टर साहब ने तैयार किया है। आप फोन कर सकते हैं जी, पता कर सकते हैं, और पूरा बड़े एक्सपीरियंस है सर को। और देख लो जी, एक PhD किए हुए जो है वो लोग भी इस लाइन में हैं, इस धंधे में हैं, और एक अच्छा दूध जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। जो मेरे साथी इस लाइन में आना चाहते हैं वो सीख सकते हैं जी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे। PhD से तो ऊपर क्या होता होगा जी? कुछ होता होगा। तो PhD तो बहुत बड़ा चीज़ है। डिलीट होता है। हाँ। लेकिन डिलीट का मतलब होता है पढ़ा लिखा साफ सारा। अच्छा। वो भी एक डिग्री है। अच्छा। तो इस लाइन में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या मानते हो जी डेयरी का फ्यूचर लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सुरेंद्र भाई देखो, व्यवसाय कोई भी हो और अपना व्यवसाय तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि खेती बाड़ी हमारा व्यवसाय है, हम ही छोड़ देंगे तो इसको बाहर से लोग आके थोड़ा ही करेंगे। यदि हमने अपनी पुश्तों को जिंदा रखना है और कामयाब बनाना है और राष्ट्रपुष्ट बनाना है तो हमें ये व्यवसाय अपनाना पड़ेगा। तो दूध यहाँ से क्या रेट बिकता है जी? सुरेंद्र भाई 80 रुपए किलो दूध यहाँ से मेरा निकल जाता है। तो अगर मैं मानता हूँ मेरी खुद की ये दिल्ली के बोलते भी रहते हैं
कि अगर नकली दूध बंद हो जाए या नकली दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बंद हो जाएं तो दूध मेरे ख्याल से 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो भी नहीं आराम से सुरेंद्र भाई दूध की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, और दूध का भाव बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हजारों लीटर नकली दूध लोग पी रहे हैं। हाँ, और पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को विनाश के कगार पे ले जा रहे हैं नकली दूध पिला पिला के। बीमारियों का घर है जी। बिल्कुल, मैं तो सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि भाई आप भरोसे की जगह से दूध लें, अच्छा दूध लें, बेशक 2 पैसे फालतू लग जाएं आपको। आप 70 और 50 के लोभ में बिल्कुल गंद पी रहे हो, आप 90 और 100 का दूध पियोगे, आप बढ़िया दूध पियोगे और आपके बच्चे भी बढ़िया बनेंगे। अच्छे आदमी से दूध लेने में ही फायदा है जी। क्यों? और एक बात और सर, आप पता नहीं इस चीज़ पे ध्यान देते हो कि नहीं, जैसे कि ये गंगवा कोई कस्बा हो गया, जैसे मान लो जी, उस कस्बे में सरकार को ये भी पता है भाई इस एरिए में 6000 पशु हैं, 6000 पशु से भाई हम 5000 लीटर दूध ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं, क्योंकि आधा दूध तो लगभग घरों में भी खपत हो जाता है। लेकिन उसी एरिए से 40-40 हज़ार लीटर दूध, 50-50 हज़ार लीटर दूध नकली बन के बड़े बड़े मिल्क प्लांटों में जा रहा है, और वही दूध, उसी के दूध के सैंपल जो है वो पास करवा देते हैं पैसे दे के बीएमसी वाले या कोई और वही दूध थैलियों में पैक होके आम आदमी तक पहुंचता है। वो भी एक बीमारी का घर है, जिनको हम अच्छी कंपनी का दूध मानते हैं। बहुत बड़ी बीमारी का घर है सुरेंद्र भाई, और ये तो एक जन साधारण की सामान्य सी बात है। आप पशुओं की संख्या बढ़ा लो, उसमें फंटर भी होते हैं, दूध देने वाले भी होते हैं। आप दूध देने वाले पशुओं की संख्या आज नेट पे पड़ी है, निकाल लो, और फिर हमारी पॉपुलेशन निकाल लो। पूरी पॉपुलेशन को दूध मिल रहा है। यदि हमारे पास पशु मान लो 6000 है और जनसंख्या हमारी 12000 है, तो हमें 12000 पशु चाहिए, तब जाकर के पूरे परिवार को दूध मिल पाएगा। बिल्कुल, पशुओं की संख्या घटती जा रही है हर साल, और दूध की खपत बढ़ती जा रही है। तो वो दूध, सीधी सी बात है, आ कहाँ से रहा है? नकली दूध है, और नकली दूध हमारे बच्चों को और हमारे परिवारों को मिल रहा है। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने परिवार के लिए ही नहीं, मुझसे जो भी दूध लेगा प्योर दूध दूंगा, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। हाँ, भाव थोड़ा सा मेरा 2 रुपए ज्यादा है, 80 रुपए में भी मैं मानता हूँ बचता नहीं होगा जी। कुछ नहीं, बचत नहीं है सुरेंद्र भाई, बचत सेवा ही है। सेवा ही है। बचत तो तब हो जब दूध का रेट 150 हो, तब 2 पैसे बचत के। बिल्कुल, क्योंकि भैंसों के रेट भी आज 2 लाख रुपए से शुरू होने लगी। अच्छी भैंस तो बिल्कुल, अच्छी भैंस 2-2.5 से कम मिलती नहीं है। और फिर जैसे दिनेश है, अच्छा वर्कर है, ये भी पशुओं को अपने बच्चों की तरह रखता है, कोई मार पिटाई नहीं करता। हालांकि कई बार मैं पशु को डांट देता हूँ, ये नहीं डांटता। तो इन लोगों की तनख्वाह वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी तनख्वाह देंगे तो अच्छा वर्कर हमें मिलेगा। बिल्कुल। तो जी डॉक्टर साहब, बड़ा धन्यवाद आपका। बुल तो साथ अच्छे बुल के हमें दर्शन करवाए, देखने वालों को दर्शन कराए, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो से। बड़ा धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद सुरेंद्र भाई, और आपके सभी व्यूअर्स का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये देखो जी, आप संपर्क कर सकते हो जी, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में चल रहे हैं। और कैसा लगा जी बुल, कमेंट्स करके बताना। काफ़ी कुछ इस वीडियो से आप सीख सकते हो। सारे भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर देना जी। मिलते रहेंगे अच्छी भैंसों की, अच्छी बुलों की या गाय की, अच्छे पशुधन की वीडियो आपके चैनल पे आती रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।